Hi friends, I am Vinodni, a naturopath and a second degree Reiki holder and a staunch believer in karma. अभी का टॉपिक जो ले रही हूँ वो है अपना खुद का क्रिएशन। क्रिएशन एज विनोदनी। क्रिएटर ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है चाइल्ड बर्थ, जिसके लिए चाहिए एक एक मेल फीमेल का सेक्स करना एंड उसके द्वारा हम लोग कंसीव होते हैं। दैट इज व्हाट द क्रिएटर या हम लोग ने जो भी पढ़ाई किया है वो। तो क्या ये सच है? वाई दिस क्वेश्चन अराइज्ड इन माई माइंड इज अ फीमेल के पेट में बच्चा नहीं होता है, बच्चा होता है यूटरस में। यस, यूटरस इज सो स्मॉल साइज्ड पाउच लाइक बैग। उसमें एक बच्चा कैसे कंसीव हो सकता है? दैट इज माई क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल के इसमें से स्पर्म्स जाते हैं इन काउंट्स, लाख काउंट्स में स्पर्म्स जाते हैं। एक ही स्पर्म एक एग को हैच करके अंदर जाता है एंड जाइगोट बनता है। दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल प्रोसेस, oogenesis इसको बोलते हैं। अब उसमें ऐसा है, क्यों वो स्पर्म एक ही एग को हैच किया, दो को हैच नहीं किया? तो ट्विंस भी आ गए, क्वाड्रुप्लिकेट्स आ गए, क्वाड्रुप्लेट्स। किसी किसी में तो 18 बच्चे कैसे रह सकते हैं एक छोटे से जाइगोट में, एक छोटे से यूटरस में इतने सारे बच्चे, एक या दो बच्चा कैसे रह सकता है? कभी किसी ने सोचा है? या किसी ने चाइल्ड बर्थ होते हुए देखा है डॉक्टर के साथ? एज अ लेमैन मैंने पूछा था डॉक्टर को कि भी मुझे दिखाओ चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, तो उन्होंने नहीं दिखाया मुझे बता दिया कि ये पानी निकल गया, अभी ये सिजेरियन करना पड़ेगा। बट सिजेरियन में भी उन्होंने सख्त करके निकाला, सक्शन करके निकाला था। कहाँ से सक्शन करके निकाला? वेजाइना में से। कैसे निकला? बच्चा 9 महीने रहता कैसे है? उसको क्या खाना मिलता है? बोलते माँ जो खाता है वो उसको मिलता है, तो क्या माँ का पूरा डाइजेशन किया हुआ खाना उसको मिलता है? कैसे जाता है उसके बॉडी में खाना? उसका कहाँ है वहाँ पे एक ट्यूब जो कि बच्चे के माँ जो खाती है वो खाना बच्चों को जो जाता है? कैसे रहता है वो बच्चा पानी के अंदर, जो बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है? ये मुझे जानना है। कोई डॉक्टर अगर है तो प्लीज मुझे बताए और दिखाए चाइल्ड बर्थ कैसे होता है थ्रू वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इज नॉर्मल डिलीवरी एज वेल एज सीजेरियन डिलीवरी। मुझे देखना है अपने आंखों से। पहली बात। सो ये हो गए क्रिएशन का क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को भी रख रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब जो भी जिसने शादी की हुई होगी उन लोगों के बच्चे हुए होंगे या बच्चा होने वाला होगा। तो प्लीज हस्बैंड या मदर जो भी है वो बच्चे के साथ लेबर रूम में जाए और देखे कि बच्चा कैसे निकलता है। क्योंकि मुझे ये बहुत डाउटफुल लग रहा है कि अंदर बच्चा हाथ पैर हिलाता है तो बाहर निकलते समय कितना तकलीफ होता होगा। इसलिए एक श्लोक भी है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करके एक श्लोक है। मैं आपको बाद में बताती हूँ वो एक बार देख के। तो उसमें बोलते हैं कि इसके पिंड के अंदर से, माता के उदर के अंदर से निकलना बच्चों का एक, इट्स नॉट गुड, लाइक बहुत कठिनाई से गुजर के वो निकलता है। इसलिए बोलते हैं हमें मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, लिबरेशन के मार्ग पे चलना चाहिए, ताकि फिर से जन्म न लेना पड़े। कहाँ से? तो के वेजाइना से, माँ के वेजाइना से हमें निकलना ना पड़े। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड थ्रू दैट श्लोका। तो आप लोग भी एक बार वो जरूर से चेक करना, और अगर आपको मिले तो मुझे बताना, मैं भी देख के वो पूरा श्लोक मैं बताऊंगी। तो ये था चाइल्ड बर्थ, कंसेप्शन एज ए क्रिएशन। मैंने बचपन से पढ़ा है मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज नॉट अ एनिमल, मैन इज अ ह्यूमन बीइंग। फीमेल हो या मेल हो, इट इज अ, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। इट इज नॉट इट, इसलिए इट आ जाता है, एनिमल मतलब इट आ जाता है। इट इज नॉट इट, ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। सो पहले हमें ह्यूमन बीइंग बनना है, नॉट अ एनिमल। हम लोग एनिमल क्यों बन गए? पहली बात, एक तो हम लोग के आजू बाजू में जो हमारी फैमिली है उसी के ऊपर से हमारा ट्रस्ट चला गया, अपने आजू बाजू के लोगों से ऊपर से ट्रस्ट चला गया, या नेबर से ट्रस्ट चला गया। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, हमें डॉग ऐसे पेट एनिमल रखने की जरूरत क्या है? What is the need for a dog or a cat or any pet animals to be kept?
हम सोचते हैं कि ये हमारा टाइम पास के लिए है, पर टाइम पास के लिए हम हमारे फ्रेंड्स के साथ जाके बात कर सकते हैं, वो लोग के साथ हमारा दुख शेयर कर सकते हैं। क्या हमारा फिश हमारा दुख शेयर कर सकती है? क्या एक किटन हमारा दुख शेयर कर सकती है? या एक कुत्ता जो हम लोग ने पाल के रखा है सिक्योरिटी के लिए, क्या वो हमारा दुख शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। या आजकल तो ये भी रखते हैं, रैबिट्स भी रखते हैं, तो क्या वो हमारा दुख शेयर कर सकते हैं? हमारा दुख शेयर कर सकता है हमारे जैसा ह्यूमन बींग, कि भाई उससे जाके बात करो, उससे मन में जो भी हमारे दुख है या उसका दुख है हम लोग शेयर करके दे। तो इसमें मेरा मेरा ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, कि पेट्स रखना इस लाइक हम उनकी फ्रीडम तो निकाल ही रहे हैं, उनका फ्रीडम तो जा ही रहा है, हमारा भी उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ हम उसको देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, पर हमारे मन में जो है, जो जिस वजह से हम लोग ने पेट्स रखना शुरू किया, या तो फिर हम हमारा अकेलापन होगा, या तो कोई दुख होगा, हमारी खुशी के लिए हम लोग ने रखा होगा। पर क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे छोड़ रही हूँ। मेरे हिसाब से, माय ओपिनियन, ये पेट्स रखना ज़रूरी नहीं है। और मैं कैटल रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि एनिमल से जो भी गोट है या काऊ है या बफेलो है, जिससे हम लोग दूध निकालते हैं और दूध पीते हैं, इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूध हमको मिल सकता है फ्रॉम दिस वेजिटेशन, लाइक नारियल के पेड़ से मिलता है, आजकल तो सोया मिल्क मिलता है, या काजू के इसमें से हमको मिल्क मिलता है। तो क्यों ना हम लोग इसको बढ़ावा दें, ना कि एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग को हम लोग बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो कि हमको क्या करते हैं। हम लोग देखते हैं रास्ते में, जहाँ पे भी जाए, हम रास्ते में बैल या गाय बैठी हुई होती है, चल रही होती है, हम उसको इतना हॉन्क करते हैं, ये व्हीकल से ये करना पड़ता है, उठते नहीं है। तो ऐसे सब कैटल रियरिंग और हस्बैंड एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको एनिमल्स का ज़रूरत नहीं है इन आर लाइफ, इन आर नाउ मॉडर्न लाइफ में ज़रूरत नहीं। हम पास मशीन्स है, अगर हमारे को एक खेत जोतना है तो भी ट्रैक्टर है, वो प्लो करके दे देता है। सीड लगाने के लिए चाहिए तो वो भी हमको मिल जाता है, एज अ पर्सन जो लोग होते हैं उनको बुलाने से वो लोग करके जाते हैं। या हम लोग को सपोज मान लीजिए बोलते हैं कि उसकी खाद के लिए हमको उसका यूरिन या उसका जो काउ डंग चाहिए या बफेलो का डंग चाहिए, वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल यूरिया है, पोटैश है, या लीफ है जो झाड़ से मिलता है, लीफ उसको डाल के हम लोग खाद बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, आप आपका ओपिनियन बताइएगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं है। दूसरी बात है कि उस पे मीट पे भी बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, जैसे कि मीट ऑफ आई डोंट नो काउ, पिग एंड गोट एंड, और ये जो अपना हैन हैन है, कॉक है, जो भी है उसके भी, तो वो तो अभी वो खाने के ऊपर है, वो उसका खाने का वो जो शौकीन है उसके हिसाब से मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी। पर ये जो मैंने बोला जिसके लिए मिल्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या पेट्स के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने बोला। खाने पर मैं किसी के जोर नहीं दे सकती हूँ कि भाई आप वेजिटेरियन बन जाओ या आप नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दो, उसमें ये सब वो सब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। दैट इज़ देयर ओन लाइफ, उनको जिसमें खुशी मिलती है वो करते हैं। बट आई एम अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। सो मैंने जो सोचा वो मैंने बताया है आपको, तो आप भी सोचिए। ये एक था कि एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रियरिंग की एट द मोस्ट हमें ज़रूरत नहीं। आप सोचिए कि अगर एनिमल्स जहाँ होते वहाँ पे छोटे छोटे कीटाणु और ये सब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ ये सब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब अपने जो इतना सुंदर जो स्पेस है उसको वो पोल्यूट करता ही है, वो आप सोचिए। और इसके बारे में अगर आपका और कोई रास्ता है जहाँ से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग या जिसके लिए भी निकालने के लिए कुछ इलाज है तो बताइएगा। मुझे तो लगता है कि जो उसको पाल रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उसके लिए इतना सारा चारा लेके आके डालना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, उसको लेके जाके चराना पड़ता है, उसका दूध निकालना पड़ता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी इतना सारा प्रॉब्लम। और इंटर्न उतना उनको मिलता है क्या पैसा, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट इनटू एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रियरिंग। और
मैं इसके बदले मैं बोल रही हूँ एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे। एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दे, इंसान करे। और आजकल के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन द सेंस मशीनरीज हैं, उसको इक्विपमेंट्स को यूज़ करके वो लोग खेती बाड़ी को बढ़ावा दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। ना कि ये एनिमल्स को रख के सब जगह चराते रहे और वहाँ पे उसके काउडंग्स और फेसेस सब गिरे हुए हैं रोड पे, उसको कोई आके गवर्नमेंट वाला आके उसको क्लीन करे। ये सब ज़रूरी है क्या? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में सोचें और मुझे मेरी ओपिनियन मैंने बताया, आप लोग आपका ओपिनियन भी मुझे ज़रा बताना। बस ये था। और एक जो स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि क्या एक बच्चा वेजाइना में से निकल सकता है कि नहीं, प्लीज़ देखे। मैंने तो कोशिश की थी, मुझे बताया नहीं गया, पर जो अभी ऑलरेडी इन प्रेगनेंसी में है एंड चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तो उसका हस्बैंड या उसका माँ जाके खड़े रहे डॉक्टर के सामने, क्योंकि आजकल तो खड़े रहने देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो देखें कि वो बच्चा वहाँ से निकलता है या नहीं निकलता। ट्विंस भी बच्चे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। जिसका भी हुआ है, जो देखता है और डॉक्टर्स भी हो, तो प्लीज़ बताइए कि कैसे निकलता है एक बच्चा। 9 महीने या 8 महीने बच्चा एक कोख में एक छोटी सी जगह पे रहता है, कैसे रहता है? उसको एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से उसको परेशानी नहीं होती होगी, कैसे वो रहता है? ये ज़रा मुझे जानना है, उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। जिसको भी पता है, जो भी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। अगर पास में ही हूँ, मैं बड़ौदा में रहती हूँ, और अगर पास में ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो मुझे बुला के बता सकता है कि भाई आप आके, मेरे ये चाइल्ड बर्थ हो रहा है, आप आके देखिए इस तरह से बच्चा निकलता है, तो आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल टू दैट डॉक्टर, टू दैट गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक